नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अखंड भारत की कल्पना आज भी लोगों के दिल में बसती है। बहुत सारे हिंदू संगठन जैसे आरएसएस को लगा ले, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, आज भी अखंड भारत की कल्पना करते हैं। आज भी देशों को जोड़ के अखंड भारत बनाना चाहते हैं। क्या था अखंड भारत, जिसके आज 24 देश बन चुके हैं। आज के टाइम में अलग-अलग छोटे-बड़े 24 देशों से बना हुआ अखंड भारत, जिसको पहले आर्यवर्त बोला जाता था, फिर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, जहाँ पे ऋषि मुनियों का वास हुआ करता था। इस देश को एक समय पर विश्व गुरु बोला जाता था, जो दुनिया को रास्ता दिखाते थे, राह दिखाते थे। जो पद्धतियाँ, जो साइंस आज के टाइम में हो रही हैं, जो आज के टाइम में कर रहे हैं, ये पद्धतियाँ, ये क्रम हम हजार साल पहले करके आ चुके हैं। और इनका कहीं न कहीं पुरानी, कहीं न कहीं इनका वैदिक एक स्थान भी है, एक मान्यताएँ भी है कि हमारी पुस्तकों में लिखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, अगर वो आज के टाइम में होता हमारे पास, तो हम दोबारा से विश्व गुरु बन गए होते। उसको जलाया ही इसलिए गया, वहाँ से पुस्तकें उठाई गई, उनको अपने देश में ले जाई गई और वहाँ पे अपना नाम लगा के वो पुस्तकें दोबारा निकाल दी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान बोला जाता था। अफ़गानिस्तान जिसमें हिंदुओं का एक टाइम में धर्म का प्रचार हुआ, वहाँ पे प्रसार हुआ और वहाँ पे हिंदू राजा रहे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ और फिर बौद्ध धर्म वहाँ पे आ गया और बौद्ध धर्म के राजाओं ने भी वहाँ पे राज्य किया। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम आक्रांता वहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ पे राज किया। जो दिल्ली की गद्दी पर मुसलमान बैठे, मुगल, उन्होंने भी वहाँ पे राज किया और फिर तुर्की से जो मुसलमान आए, उन्होंने वहाँ पे आए और हिंदुओं को, बुद्धों को कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया। जैसे हिंदुस्तान में हिंदू, बुद्ध कन्वर्ट हुए, वैसे ही अफ़गानिस्तान में तो मैक्सिमम सबको ही कन्वर्ट करवा दिया गया और फिर मुस्लिमों ने वहाँ पे राज्य स्थापित किया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और 18 अगस्त 1947 को अफ़गानिस्तान को आज़ाद करके गए और जाते-जाते उसको एक अलग देश बना के चले गए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अफ़गानिस्तान 18 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसको अलग देश बना के वो चले गए। तो अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल को देवघर भी बोला जाता था। देवघर जहाँ पे देवों का, जहाँ पे हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो हमारे देवी-देवता हुए हैं, उनका निवास। जैसे माता सीता का जो घर था, वो वहीं पे ही नेपाल में ही है, मिथिला। मिथिला में ही राजा राम वहाँ पे गए थे और वहीं पे स्वयंवर रच के अपना अयोध्या माता सीता को लेकर आए थे। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली भी वहीं पे ही है, नेपाल में ही। वहाँ पे भी हिंदू राज्य रहे, हिंदू राजाओं का राज रहा है वहाँ पे, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पे भी अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करना, उन पे अधिकार करना अपना शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से नेपाल को वो अपने अधीन नहीं ले पाए और 1904 में अंग्रेजों की नेपाल के राजाओं के साथ एक संधि हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष रूप से तो आप राज्य चलाइए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ पे राज करेंगे। तो वो संधि वहाँ पे हुई, लेकिन वो ज़्यादा दिन चली नहीं। 1904 में संधि हुई थी और 1923 में पूर्णतः उसको स्वतंत्र करके अंग्रेज वहाँ से चले गए। जिसके बाद वो अलग देश बन गया नेपाल, जिसकी अपना एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होने लगे और वहाँ पे लोकतंत्र का राज हो गया अभी। उसके बाद हम बात करते हैं भूटान की। भूटान को जो अंग्रेजों ने कब्जा किया, वो सिक्किम के साथ, जब सिक्किम पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, उसी टाइम पे भूटान को भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जैसा नेपाल के साथ हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से भूटान को भी वो चलाते रहे और भूटान को जो 1909 में उनके साथ एक संधि की कि तुम्हारी विदेश नीति हम तय करेंगे, मतलब ब्रिटिश उनकी विदेश नीति तय करेंगे, लेकिन राज्य तुम्हारा ही रहेगा, राज तुम ही करना। लेकिन जाते-जाते 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भूटान को आज़ाद करके वो गए, जिसके 2 साल बाद ही भारत ने जो अंग्रेज़ों की जो ज़मीनें थी, जो अंग्रेज़ों ने भूटान की ज़मीनें कब्जा रखी थी,
वो भारत ने उनको लौटा दी, भूटान को, और उनको एक वचन दिया कि हम आपकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। तो ये भारत की एक उदारता हमेशा से रही है कि अपने पड़ोसियों के साथ अपने जो एक संबंध है, क्योंकि ये अखंड भारत का ही एक हिस्सा है। नेपाल को लगा ले, श्रीलंका को लगा ले, बर्मा को लगा ले, ऐसा ही सेम हुआ बर्मा के साथ। बर्मा पे भी बुद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ एक टाइम पे, और बुद्ध धर्म को मानने वाले ही आज भी वहां पे बहुत सारे हैं। लेकिन 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा को भी आजाद कर दिया और उसको भी अलग देश घोषित कर दिया। ऐसा ही सेम इन्होंने श्रीलंका के साथ किया, क्योंकि श्रीलंका भी एक द्वीप हुआ करता था और वो भी भारत का ही एक अभिन्न अंग था एक टाइम पे, जिसको 1965 में श्रीलंका को इन्होंने आजाद किया। और श्रीलंका पे 1965 से पहले अंग्रेजों का ही राज था, और जिसके बाद इन्होंने उसको अलग देश घोषित किया। आज वहां पे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। लेकिन भारत में बार बार एक ही चीज को, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास हमारा पीओके है, तो सबसे पहले भारत में जो एक आजाद स्वर उठता है, जिसमें आरएसएस हुआ, बजरंग दल हुआ या विश्व हिंदू परिषद हुआ, कि सबसे पहले हमें अखंड भारत का जो शुरुआत करनी है वो पीओके से करनी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां से वो हमें अपना वापस लेना है। उसके बाद हम पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जो भी आसपास के होंगे, उनको हम अखंड भारत में एक तब्दील करेंगे और विश्व शांति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले हम विश्व गुरु हुआ करते थे, विश्व में शांति के लिए हम काम किया करते थे, वैसा ही कुछ हम आगे भी करेंगे।